समीर और नेहा दिल्ली के एक प्रख्यात कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज की एक वार्षिक कार्यक्रम में हुई थी। समीर बेंगलुरु का रहने वाला था और अपने आलसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। कॉलेज में न जाना और अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे पसंद था। नेहा मुंबई की रहने वाली थी और कुछ आधुनिक विचारों वाली लड़की थी और वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कहते हैं ना कि प्यार बहुत कुछ सिखा देता है, इस तरह समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। वह नियमित कॉलेज जाने लगा था और अब बुरे दोस्तों की संगत भी उसने नेहा के कहने पर छोड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी अब काफी बदल चुकी थी। अपने मॉडर्न विचार छोड़कर वह भी संस्कारी लड़की हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी, दोनों ने अपने अपने परिवार से शादी की बात करने का फैसला कर लिया। लेकिन साथ में एक दूसरे से ये भी वादा किया कि अगर किसी के भी परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया तो उन्हें वह निर्णय मंजूर रहेगा और दोनों बिना किसी संकोच के हंसते हंसते उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। कोई एक दूसरे से सवाल नहीं करेगा और ना ही नाराज होगा। फिर देखते ही देखते कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो गई और फिर वह दिन आ गया जब दोनों ने कॉलेज पूरा कर लिया था। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। उन्हें अपने सपने सच होते नजर आ रहे थे। तभी दोनों एक दूसरे से वहीं जगह पर मिले जहां पर हमेशा मिला करते थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखा और फिर अलविदा कहकर घर तरफ निकल पड़े। यहाँ बेंगलोर में समीर घर पर आने वाला था, इसलिए सारे परिवार वाले काफी खुश थे और उसी तरह से उसका स्वागत हुआ। उधर नेहा के घर वाले भी उसके आने से बहुत खुश थे, क्योंकि बेटी अब उनके पास हमेशा के लिए आ गई थी। 2 दिनों बाद मौका देखकर समीर ने अपने परिवार से नेहा के बारे में बात की। तभी उसकी चाची, जो समीर से उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी, बात काटते हुए बोली कि समीर, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की देखी है, जो हमारी दूर के रिश्तेदार में है। मैं उससे बचपन से जानती हूँ, पढ़ी लिखी भी है और परिवार भी काफी अच्छा है। ये सुनकर सारे परिवार वालों ने हाँ में हाँ मिला दी और सब राजी हो गए। पर इधर समीर के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी, मन बौखला रहा था। लेकिन उसने उसके चेहरे पर खुशी के भाव रखे और वादे के मुताबिक परिवार की बात को स्वीकार करना था। उसने झूठ मूठ की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर हाँ में हाँ भर दी। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा ने मौका देखकर अपने माँ बाप से समीर के बारे में बात की तो उन्होंने भी इस रिश्ते से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो उन्हीं के शहर में यानी मुंबई में ही नौकरी करे, ताकि वह बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। नेहा ने भी बिना किसी संकोच के अपने पापा की बात मान ली, लेकिन उसका भी दिल टूट चुका था। दोनों ही अपने परिवार का बहुत आदर करते थे, इसलिए उन्होंने उनके फैसले को बिना किसी झिझक के मान लिया। जैसा कि तय किया था, परीक्षा परिणाम के दिन वह दोनों मिले। दोनों बिल्कुल चुप और उदास थे। दोनों के परिणाम अच्छे आए थे, फिर भी कोई खुशी नहीं थी। समीर ने पूछा, कैसी हो? नेहा तुरंत बोली, मेरे परिवार ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, और रोने लगी। फिर समीर ने कहा कि मेरे परिवार ने भी शादी के लिए मना कर दिया है। उन्होंने किसी और को पसंद कर रखा है और मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। वहीं नेहा बोली, मैं भी अपने पापा का बहुत आदर करती हूँ और उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। इस तरह से दोनों आखिरी बार गले मिले, वो भी टूटे हुए दिल के साथ और झूठ मूठ की हंसी के साथ चले गए। वक्त बीतते जा रहा था। दोनों हमेशा अपने परिवार के सामने खुश रहते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा उदास रहता था। समीर हमेशा काम में लगा रहता था, ना ज्यादा किसी से बात करता और ना ही किसी से ज्यादा मिलता था। बस पूरा दिन शांत शांत रहता था, हर बात पर हाँ में हाँ भरता था। अब सारे परिवार को उसका इस तरह से उदास रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब कुछ काम से समीर अपने कॉलेज गया तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर शर्मा जी से होती है, जो समीर को कभी पढ़ाया करते थे।
उन्हें समीर और नेहा के रिश्ते के बारे में सब पता था और उन्होंने उसे वक्त दोनों से कहा था कि अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना। लेकिन अब जब उन्होंने समीर से नेहा के बारे में पूछा तो समीर ने बताया कि अब हमारा रिश्ता नहीं रहा और फिर रोते हुए सब कुछ बता दिया। आगे अपने आंसू पोंछते हुए समीर कहता है कि मुझे उदास देखकर अब जब मेरे परिवार वाले राजी हो गए हैं, लेकिन नेहा के माता पिता नहीं चाहते कि उसकी शादी मुझसे हो, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उन्हीं के शहर में नौकरी करे और घर दामाद बनकर रहे। फिर इसलिए वादे के अनुसार हम एक दूसरे से कोई सवाल या जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही हमारा प्यार सच्चा है लेकिन परिवार उससे कई बढ़कर है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर नेहा भी खोई खोई सी रहती थी। दिन भर किताबें पढ़ती या फिर घर के काम करती रहती थी। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था, लेकिन अपने माँ पापा के सामने मुस्कुराती रहती और अपने कमरे में जाकर रोती थी। अपने माँ बाप का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा उनके सामने खुश रहने का नाटक करती थी। लेकिन उसके पापा को अपनी बेटी का दर्द समझ में आ चुका था और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, हम तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते। हमें तुम्हारा और समीर का रिश्ता मंजूर है। तुम कल ही उसे यहाँ बुला लो। तभी नेहा कहती है कि पापा, उनके परिवार वाले समीर के लिए किसी और को पसंद करते हैं और हमने वादा किया था कि अगर हम दोनों में से किसी के भी परिवार की अनुमति ना मिली तो हम इस रिश्ते को वहीं पर खत्म कर देंगे और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। हमेशा अपने परिवार का सम्मान करते हुए उनके हर फैसले को स्वीकार करेंगे। ये सुनकर नेहा के पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मुझे माफ कर देना। तुमसे दूर रहने के ख्याल से मैंने इस रिश्ते को मना कर दिया था और तुमने हमारे लिए सब कुछ बुलाकर अपने खुशी के पीछे इतना सारा दुख छुपा रखा था। तभी नेहा कहती कि मम्मा पापा, आप मेरे लिए सब कुछ है। कुछ दिनों बाद समीर की चाची ने परिवार से कहा कि अब मैं समीर को इस हालत में नहीं देख सकती, जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दीजिए। हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। जब समीर से उन्होंने इस विषय पर बात की तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि आप जिसे भी पसंद करोगे मैं उससे शादी करने के लिए राजी हूँ। लेकिन उसकी चाची ने उसकी एक न मानी और कहा कि एक बार लड़की से मिल लो, तुम्हें वह बहुत पसंद आएगी। और फिर चाची और परिवार के कहने पर समीर मान गया। दूसरे दिन सारे परिवार वाले पास ही के शहर अपने एक रिश्तेदार के वहां गए, जहां लड़की के परिवार वालों ने सबका अच्छे से स्वागत किया। समीर चुपचाप नीचे सर किए बैठा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी चाची ने कहा कि लड़की को बुलाए और फिर उसे लड़की को लेकर उसकी माँ बाहर आए। और जब समीर ने उसे लड़की को देखा तो उसे कुछ समय के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं नेहा ही थी। ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था और दिल की धड़कन बढ़ गई थी। कुछ वैसा ही हाल नेहा का भी था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे को निहारते रहे। तभी वहां पर प्रोफेसर शर्मा जी आते हैं और कहते हैं, बच्चों देख लो एक दूसरे को जी भर करके, फिर सब कुछ बताता हूँ। पहले तो ये जान लो नेहा कि तुम्हारे मामा जी और हम बचपन के अच्छे दोस्त हैं। और हाँ समीर, जिस दिन तुमने मुझे नेहा के बारे में बताया उसके दूसरे दिन मेरी मुलाकात नेहा के मामा जी से हुई। उन्होंने मुझे जब नेहा और तुम्हारे बारे में बात की तो मैं समझ गया कि सारा माजरा क्या है। बस एक प्यार भरी गलतफहमी की वजह से तुम दोनों एक दूसरे के प्यार से और रिश्ते से अलग हो गए थे। तब मैंने तुम्हारे मामा जी को तुरंत अपने घर बुला लिया और सब हकीकत बताए। तुम दोनों को लग रहा था कि शायद तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। और फिर हम सब ने मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर नेहा रोते हुए तुरंत अपने पापा के गले लग गई और दूसरी तरफ समीर भी अपनी चाची को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। और इस तरह दोनों ने अपने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली।